जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जितने भी स्टूडेंट मध्य प्रदेश से हैं या फिर एमपीपीएससी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम और स्टेट सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए नोटिफिकेशन है 2025 में कब प्रीलिम्स होगा, इसके बारे में भी बता दिया गया। तो चलिए इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन कब आया? ये नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2024 को आया हुआ है। अब बात करते हैं कि फॉर्म भरने की डेट क्या है। तो फॉर्म भरने की डेट है 3 जनवरी 2025। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 17 जनवरी 2025 दोपहर के 12 बजे। तो दोपहर के 12 बजे तक में आपको फॉर्म फिल कर लेना है 17 जनवरी को। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि 3 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है, तो आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर लें। इससे क्या होता है कि कोई भी सर्वर एरर नहीं आता है। अब इसके बाद बात करते हैं एज के कैलकुलेशन को लेकर के। काफी सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल होता है एज कैलकुलेशन की, कि एज कैलकुलेशन कब से की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि 1 जनवरी 2025 से आपकी एज का कैलकुलेशन होगा। मतलब 1 जनवरी 2025 को आप इतनी एज के हो गए हो। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके एजुकेशन के बारे में भी पूछा जाएगा। तो आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए ये आपको पता हो। आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, तो फिर यहाँ पर आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही आपकी जो एज है वो 21 ईयर होनी चाहिए। ये दो चीजें, एक है ग्रेजुएशन और दूसरा है कि आपकी एज 21 ईयर, ये दोनों होना कंपलसरी है। दोनों में से कोई भी एक चीज अगर आपके पास नहीं है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है तो भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, बस आपकी एज 21 ईयर होनी चाहिए। यहाँ पर यह भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप फॉर्म भरने में कुछ गलतियां करते हैं तो सुधारने का भी आपके पास ऑप्शन है। 8 जनवरी 2025 से इसमें सुधार करने का ऑप्शन भी आने लगेगा और ये लास्ट डेट रहेगा 19 जनवरी 2025। मतलब 8 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में आपने फॉर्म भरने में जो गलतियां की होंगी उसे आप सुधार सकते हैं। उसके बाद इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। और ये बात भी आप जरूर समझ लें कि एक बार प्रीलिम्स में आपने जो भी इंफॉर्मेशन दे दिया, आप प्रीलिम्स में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद मेंस और इंटरव्यू में आप अपने इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई सुधार नहीं कर सकते। जो प्रीलिम्स में आपने इंफॉर्मेशन दिया वो वैसा ही वहां पर ऐड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ बता दिया गया है कि एडमिट कार्ड आपका 11 फरवरी 2025 को मिल जाएगा। आपका प्रीलिम्स होगा 16 फरवरी 2025 को। अब यहाँ पर एक जरूरी चीज जो स्टूडेंट को नहीं पता होता है, ये कि ऐसे स्टूडेंट, यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने महिलाओं के विरुद्ध, जो वुमेन है उनके विरुद्ध अपराध किया हुआ है और उन्हें दोष सिद्ध ठहरा दिया गया। ध्यान रखना, दोष सिद्ध ठहराने की बात कही गई है। अगर उनके ऊपर केवल आरोप है, सिद्ध नहीं हुआ है, तो वो एग्जाम दे पाएंगे, लेकिन तब तक के लिए उनको होल्ड में रखा जाता है। अगर वो पास हो जाते हैं तो आगे के प्रोसेस में उन्हें होल्ड में रखा जाता है, लेकिन वो एग्जाम दे पाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट महिलाओं के विरुद्ध, वुमेन के विरुद्ध यहाँ पर उन्होंने अपराध भी किया, दोष सिद्ध हो चुका है, उन्हें सजा मिल चुकी है, तो वो लोग किसी सेवा या पद की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं। दूसरी चीज है, यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी 2 से अधिक जीवित संतानें हैं, उनमें से एक संतान जो 26 जनवरी 2001 के बाद जन्म लिया है वो है और उससे पहले जन्म ले चुका है। तो यहाँ पर 2 से ज्यादा जिसके जीवित संतानें हैं वो लोग भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। अब हम एग्जाम के बारे में भी बात कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो एग्जाम है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहले होता है प्रीलिम्स, प्री एग्जाम, और यही एग्जाम 16 फरवरी 2025 को होगा। जब आप इस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको मेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अब मेंस एग्जाम देंगे। मेंस एग्जाम में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, जिसे हम वाइवा भी बोलते हैं या पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं।
तो यहाँ पर ये जो आपका एग्जाम है वो 3 फेज में से कंप्लीट होता है एंड फाइनली रिजल्ट रेडी होता है। जब आप उस फाइनल रिजल्ट में अपना नाम ले आते हैं तब जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाता है और रैंक के अकॉर्डिंग आपको फिर सर्विस दी जाती है। अब आप प्री एग्जाम देने वाले हैं, तो प्री एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स जिसे हम बोलते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जिसे जीएस का पेपर भी बोलते हैं और जो सेकंड पेपर होता है उसे सीसेट भी बोलते हैं। ये दोनों ही पेपर आपको एक ही दिन में देना होता है। फर्स्ट शिफ्ट में आपका पहला पेपर होता है जीएस से रिलेटेड, सेकंड शिफ्ट में आपका सीसेट वाला पेपर होता है। दोनों पेपर देना कंपलसरी है। पहले वाले पेपर में आप जितने अच्छे नंबर ले आएंगे कट ऑफ रेडी होगा और कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। सेकंड पेपर में केवल आपको पास होना होता है। अब यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सी सेट में बहुत अच्छे नंबर लाने होंगे। जैसे जीएस में अच्छे नंबर लाने हैं वैसे सी सेट में लाने हैं, क्योंकि स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में दोनों पेपर के नंबर ऐड होकर के फिर कट ऑफ रेडी होता है। जबकि स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए आप एसडीएम डीएसपी बनने के लिए जो एग्जाम देने वाले हैं स्टेट सर्विस एग्जाम, उसमें केवल जीएस का नंबर जोड़ा जाता है पहले वाले पेपर का। दूसरे वाले पेपर में तो केवल पास होना होता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में बात करते हैं कि अगर जो स्टूडेंट हैं उनके सेम नंबर आते हैं तो ऐसे में सिलेक्शन कैसे होता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो आपका मेंस एग्जाम में जिसका नंबर ज्यादा आया होगा उसका सिलेक्शन होता है। अगर दोनों के मेंस एग्जाम में भी सेम नंबर आए हुए हैं तो ऐसे में उनके डेट ऑफ बर्थ को देखा जाता है और जिनका डेट ऑफ बर्थ मतलब एज ज्यादा है उनका सिलेक्शन फिर उसके लिए होता है। अब एमपीपीएससी में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, इसका सिलेबस क्या है, ये हम बाद में बात करेंगे।